सबा, आई लव यू बच्चा, आई लव यू सो मच। मेरी आंखों में अभी भी ग्लेयर है क्योंकि मैं खुद औरत हूँ, इस चीज़ को महसूस कर सकती हूँ। बुखारी साहब की चालाकी के उन्होंने अपने सारे लॉयर्स को बुला लेना और आमना शेख का भरपूर जवाब कोर्ट के अंदर एंड कोर्ट के सेशंस के साथ, जिस तरह उस बीवी का कहना कि जी मुझे तो आज कोर्ट जाना है, और फैसल कुरैशी का बौखलाना कि ये अब क्या होने वाला है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ सादिया इमाम और आप देख रहे हैं ड्रामा इंडस्ट्री विद सादिया इमाम। और आज हम बात कर रहे हैं केस नंबर 9 की एपिसोड नंबर 7, जो कि बहुत ही धमाकेदार आई और बहुत ही खूबसूरत उसकी कैमरा पोजीशनिंग बड़ी खूबसूरत थी, चीज़ें बहुत, डायलॉग बहुत धांसू थे। तो सबसे पहले तो सैयद वजाहत हुसैन, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। शाज़ेब खान सादा, आपने क्या कमाल की राइटिंग करी है, उसके लिए बहुत बहुत आपको मुबारक हो। और आज मैं बैठ गई हूँ जी जनाब, हम जा रहे हैं बेल्जियम। तो हमने सोचा क्यों ना रास्ते में रुकते रुकते ये काम करते हुए जाए। तो एपिसोड शुरू होती सबा कमर की नमाज जब वो पढ़ रही होती, तो जब हम इस तरह के कोई भी सीक्वेंस को रिकॉर्ड कर रहे होते तो बहुत दफ़ा इन चीज़ों का हम ख्याल नहीं रख पाते कि सर पे दुपट्टा प्रॉपर तरीके से हो, जो नमाज का तरीका होना चाहिए। नेल्स जो है वो आपकी नीट एंड क्लीन होने चाहिए। माँ और बेटी का जो दोनों सीक्वेंस दिखाए वो बहुत ही कमाल के, ज़बरदस्त किस्म का वो रिकॉर्ड हुआ। और सबा, तुम बार 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 ये साबित कर रही हो कि तुम कितनी कमाल की आर्टिस्ट हो। तुम्हारा इस एपिसोड में तुम्हारा टूटना, तुम्हारा बिखरना, ईच एंड एवरीथिंग वो हमने देखा और बहुत बाकमाल देखा। फिर उसके बाद कट पे जब हम रोहित और निशा के सीन की तरफ जाते हैं, जहाँ वो कामरान को डिफेंड कर रहा होता है, वो कोशिश करता है किसी भी तरह वो निशा को मना ले और अपने दोस्त का साथ दे, लेकिन वो निशा को नहीं मना पाता क्योंकि वो कहती है कि मैंने सच का साथ देना है। फिर हम दाखिल होते हैं जी कोर्ट सीन के अंदर, और कोर्ट सीन क्या कमाल। मैं कहती हूँ कि इस कदर एक तो खूबसूरत लोकेशन आपने चूज़ की और इतनी और क्या पावरफुल इन कैरेक्टर्स के लिए भी आपने क्या पावरफुल आर्टिस्ट जो हैं वो उनका इस्तेमाल किया। वो बेहतरीन मेरा ख्याल चॉइस है आपके लिए कि एक तरफ नूरुल हसन हो, एक तरफ आमना शेख हो, और सामने अगर कोई जज हो तो वो हल्का नहीं होना चाहिए था। तो वो बहुत ही बाकमाल आपने आपकी चॉइस थी। देन उसके बाद जब जज साहब क्या बेहतरीन डायलॉग बोलते, मैं उनकी वैसे ही बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। वो जब जब जिस ड्रामे में भी हमने उनको देखा, कभी हमने उनको मिनिस्टर बनते देखा, कभी हमने उनको क्या कहते हैं कि सजल का वालिद बनते देखा, गांव के हवाले से भी देखा, चीज़ों के हवाले से भी देखा। तो आप यकीन जाने हमें ऐसा लगा कि बेहतरीन और बहुत ही बाकमाल किस्म के वो आर्टिस्ट हैं जो हमेशा हमें नज़र आते हैं। फिर उसके बाद कोर्ट सीन में इंस्पेक्टर शफीक की जो साजिशें थी, भाई वाह, क्या कमाल किस्म की साजिशें उसके काम आई कि वो फ्लैशबैक में जाता है कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा और मैं इस तरह जो है वो आपको जाहिर करूंगा। तो मेरा ख्याल है कि वो बहुत ही बाकमाल तरीके से उसने काम किया। बेहतरीन फैसला जब जज ने किया, काउंटर चल रहा होता है और वो कहती कि नहीं जी मुझे अगली डेट चाहिए, और वो कहता है अगली डेट तक क्यों जाना है, हमने तो यही अभी खत्म कर देना, अभी सच का सच झूठ का झूठ जो है वो सामने आ जाएगा। ब्यूटीफुल। देखिए, आई डोंट नो कि आप लोग किस तरह ड्रामा देखते हैं, मैं इस ड्रामे को उस तरह देखती हूँ कि किस तरह ट्रैक होता हुआ कैमरा जो है फैसले की तरफ गया, जहाँ वो कहता है हम 17 फरवरी को अगली सुनवाई रखते हैं, और 17 फरवरी के ट्रैक से जो बैक ट्रैक होता है वो 17 फरवरी का दिन हम शामिल हो चुके होते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत, और ये बड़ा मुश्किल काम होता है कि आपने सेम फ्रेम टू फ्रेम जब कट करना होता है, तो यानी कि डायरेक्टर ने भी याद रखना है और जो आपका डीओपी है उससे भी याद रखना है कि उसने सेम टू सेम फ्रेम पे ट्रैक इन ट्रैक आउट एंड जूम आउट हो रहा होता है साथ साथ। या तो सबने बहुत जल्दी कपड़े चेंज किए, सेम डे शूट किया, उसको वहीं फिक्स किया, या फिर ये इनकी नॉलेज है जहाँ उन्होंने लिखा कि जी हमने सेम सिचुएशन से ट्रैक बैक करना है और सीन को इन करना है। तो ये बहुत ही
टेक्निकली स्ट्रॉन्ग चीज़ थी जो हमें इसमें देखने में आई और जो हमें बहुत ही प्यारी लगी। मुझे बहुत प्यारी लगी। आई डोंट नो आप लोगों ने इस चीज़ को सारा नोटिस किया नहीं किया, मुझे बहुत मज़ा आया इसको देखने के लिए कि सेम फ्रेम जिस तरह आपने वजाहत इस्तेमाल किया वो काबिल तारीफ़ भी है और काबिल सताइश भी है। फिर चलते हैं हम उसकी तरफ के बाप और बेटी का सीन, यानी कि फैसल कुरैशी की जो बीवी को जब उसका बाप समझा रहा होता है वो कितना खूबसूरत है कि बेटा तुम जाओ जाके अपनी मियाँ का साथ दो। वो साथ इसलिए नहीं कह रहा था, कह रहे देखो तुम जाओगी नहीं तो तुम्हें सच्चाई किससे पता चलेगी और फिर हो सकता है तुम्हें फैसला करना ज्यादा आसान हो जाए। दैट्स वेरी वेरी इम्पोर्टेंट सीन जहाँ वो उसकी बीवी ये डिसीजन लेती है। और वो सुबह का सीन क्या खूबसूरत है जब वो फैसल तैयार हो रहा होता है और वो कहती है कि मैं चलती हूँ, उस पर हम आगे चल के बात करेंगे, वो बड़े ही खूबसूरत था। जहाँ 17 फरवरी के सीन के बाद हम आते हैं जी फैमिली का ये सीन मैं आपको बताया। मुझे यहाँ ना फैसल की, मैंने पहले भी बीवी की एक्टिंग की बहुत तारीफ करी थी, बहुत ही कमाल की एक्टिंग करी है। फिर उसके बाद 24 फरवरी को जब निशा को देखकर वो कोर्ट के अंदर आती है, उससे पहले जो एक सीन मैंने आपसे कहा ना वो क्या कमाल सीन था कि जब वो सुबह उठता है और वो तैयार होता है। एंड फैसल भाई मैं ज़रूर मेंशन करूँगी कि पिछला जो सीन गया है उसमें बड़ी कोई खबीसाना किस्म की जो आपके चेहरे में एक मुस्कुराहट है ना वो दी एंड है। कमाल है, कमाल का आपने काम किया है। और ये होता है कि एक मैच्योर आर्टिस्ट जब खड़ा होता है अपने सीन के अंदर अपने कॉन्फिडेंस के साथ तो वो दिख रहा होता है कि वाह क्या कमाल का काम था। और जिस तरह उस बीवी का कहना कि जी मुझे तो आज कोर्ट जाना है और फैसल कुरैशी का बौखलाना कि ये अब क्या होने वाला है, बहुत ही खूबसूरत सीन। वहाँ बुखारी साहब की चालाकी के उन्होंने अपने सारे लॉयर्स को बुला लेना और आमना शेख का भरपूर जवाब कोर्ट के अंदर एंड कोर्ट के सेक्शंस के साथ, यानी कि लॉ के सेक्शंस के साथ अगर आप उस बात को दोहरा रहे हैं तो इसका मतलब है कितनी तहकीक की है शाहजेब खानजादा साहब ने इसके ऊपर। और यकीनन उनके इतना अरसा भी इस तरह के शोज़ करते गुजरा है तो उनकी बड़ी तहकीक इसमें नज़र आई और बाकमाल तरीके से आर्टिस्टों ने इसको निभाया भी। कोर्ट का खाली होना, बुखारी साहब का सिख्मा होना बहुत ही कमाल का सीन था। फिर बुखारी साहब का सहर के सवालात करना एंड बहुत ही खूबसूरत तरीके से इन सवालों को लिखा गया है कि ठक 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 नहीं था ये सीन, ये बड़े ही खूबसूरत तरीके से सीन लिखा गया जिसमें बुखारी साहब बार बार उससे कहते अच्छा तो आपने मास्टर्स भी किया है, आप गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं, आपने ये भी किया, आपने वो भी किया और सारी पढ़ाई लिखाई। अच्छा अगर कोई इमरजेंसी हो जाए तो आप क्या डायल करेंगी, कोई ये हो जाए तो क्या आप डायल करेंगी, वो सारी चीज़ें गिनवाने के बाद जब बुखारी साहब कहते तो फिर तो आपने ज़रूर जो है वो आप जानती होंगी इतनी पढ़ी लिखी होने के बावजूद कि रेप विक्टिम के लिए इम्पोर्टेंट क्या है, उसका मेडिकल होना, उसकी जितनी भी चीज़ें हैं जो उससे रिलेटेड हैं, उसके कपड़े हैं, उसकी जितनी भी चीज़ें होती हैं, हाथ में पहनी हुई चीज़, कानों के इयरिंग, ईच एंड एवरीथिंग जो है वो उस वक्त मायने रखती है क्योंकि वो एविडेंस के तौर है आपकी, लेकिन वो सारे एविडेंस अब लड़की के पास नहीं है, यानी कि सहर के पास नहीं है, जिसमें बुखारी साहब इंतहाई खुश होते हैं कि उन्होंने तो ये केस जीत लिया। तो ये एक बहुत ही टेक्निकली तौर पर लोगों को समझाया भी जा रहा है, सिखाया भी जा रहा है, तो मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है। अच्छा फिर तो फिर कितने मजे कितना आपको तो बताने की जरूरत ही नहीं, रेप के फौरन बाद कपड़ों का मेडिकल कितना क्या अहमियत लगता है और कितने मजे कहते हैं जी मैंने गूगल किया था। उफ मैं उस पे बहुत रोई जब वो माँ का बताना फ्लैशबैक में जब वो घर एंटर होती है, माँ को बताती है, माँ का उसको नहलाना अगर फील करे ना तो यकीन जाने मेरे अब तक अभी भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं। तो मैं बार बार इसलिए कहूँगी शाहजेब खानजादा साहब आपके कमाल है और यहाँ वजाहत आपका बहुत शदीद कमाल, क्योंकि लिखने वाला लिख देता है लेकिन अगर डायरेक्टर उसको उस खूबसूरती के साथ
बनाए ना तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने इस सीन को, इस पूरे सीक्वल मैं कहूँगी इसलिए कि इस पूरे सीक्वल को आपने रिकॉर्ड किया, जिसमें माँ का नहलाना, कपड़ों का धोना, जिसमें उसका गुस्सा भी दिखा, जिसमें उसका खौफ भी दिख रहा था माँ का। अ, बहुत सारी चीज़ें मिली जुली जो थी वो उसके अंदर नज़र आई। तो वो मुझे बहुत खूबसूरत लगा। शहर का कामरान, और वो जब वो सो रही होती है ना और उसके चेहरे पे एक हाथ आते हैं, शहर का एकदम से जो चीखना था और रोना था। सबा, आई लव यू बच्चा, आई लव यू सो मच। मेरी आंखों में अभी भी ग्लेयर है क्योंकि मैं खुद औरत हूँ, इस चीज़ को महसूस कर सकती हूँ। जो तुमने उस वक्त का वो सीन किया, जो एक्टिंग थी तुम्हारी, वो लर्जा देने वाली थी। वो किसी भी इंसान को, मेरा ख्याल है कि वो मरे हुए इंसान को जिंदा कर दे। तुमने तो, हम सब जिंदा लोग तुम्हें देख रहे थे इस वक्त, और अपने आप को कहीं ना कहीं हर बंदा फ्रेम कर रहा था, हाँ शायद मैंने इस तरह की कोई ज्यादती कहीं कभी की थी। माँ बाप का बेटी को रोकना बहुत ही खूबसूरत सीन था। सबका जिस तरह आपने वो सीक्वल रिकॉर्ड किया, टाइम लैब को रिकॉर्ड किया, वो 5 डेज के टाइम लैब्स, भाई का बहन से बदतमीजी करना, माँ का ताला लगा देना, बेटी का गिड़गिड़ा के सबसे ये कहना कि किसी तरह मुझे पुलिस स्टेशन जाने दें, मुझे मुझे जाके रिपोर्ट करवाने दें, लेकिन कोई उसका साथ नहीं देता। और सबा की जो बेबसी थी ना, आंखों से लेके जिस्म तक उसका लरज रहा था, वो बहुत खूबसूरत था। वो बहुत ही प्यारा विजुअली, जब आप किसी भी चीज़ से अटैच्ड हो जाए, मेरा ख्याल है कोई भी देखने वाला, तो वो कमाल का काम हो जाता है। तो ये बहुत ही खूबसूरत सीन था। किस कदर शहर ने माँ से इल्तिजा की थी कि मुझे एक दफ़ा, मुझे, और माँ का डर जाना, ये एक ये नॉर्मल सी बात है। कोई भी शरीफ माँ बाप जो हैं वो डर जाते हैं। चाहे जितने ही पढ़े लिखे क्यों ना हो, ये जुमला ही ऐसा है, ये वाक़या ही ऐसा होता है कि वहाँ वालिदैन जो हैं उनकी शराफ़त, उनकी इज़्ज़त, लोग क्या कहेंगे, हमारे लिए दुनिया इतनी अहम हो जाती है अपने बच्चों से या अपनी बेटी से ज़्यादा, या अपने बेटे से ज़्यादा। मैं हमेशा ये कहती हूँ, रेप सिर्फ एक लड़की का नहीं होता। बहुत दफ़ा हमारे यहाँ ऐसे वाक़यात भी देखे गए हैं जहाँ लड़के ज़्यादती का शिकार होते आए हैं। उनके लिए भी उनके वालिदैन को ज़रूर स्टैंड लेना चाहिए। भाई का बहन को इल्ज़ाम देना बिना सच जाने बड़ा आसान है हमारे माशरे में। हम किसी भी तरीके से जो है विक्टिम को नहीं मानते और हम फ़ौरन इल्ज़ाम देते, तुम्हारी वजह से हुआ, तुम्हें जाना ही नहीं चाहिए था, तुम क्यों गई थी। वो बहुत ही अच्छा सीन था। बट मुझे वहाँ लगा कि थोड़े और जुमले होते, जो आगे के सीन है उसमें मुझे वो बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन एक चीज़ जो बार बार रेप का जिक्र हो रहा था। देखिए, ये तो पूरी फैमिली फर्स्ट डे से जान गई थी ना कि बेटी के साथ हुआ क्या है। माँ का नहलाना भी दिखा दिया, भाई का चीखना भी दिखा दिया, बाप का रोना भी दिखा दिया। सब कुछ दिखा देने के बाद अगर हम बार बार एक ही जुमले को दोहराते जाएं, तो वो मुझे ऐसा लगता है कि वो थोड़ी सी ज्यादती हो रही थी। ये जुमला बार बार रिपीट किए बगैर भी कंप्लीट एक सिनेरियो था जो पब्लिक के सामने आ रहा था। तो बस यहाँ एक मुझे ऐसा लगा कि ये जुमला बार बार रिपीट ना होता, क्योंकि सिचुएशन ही इसके गिर्द घूम रही है कि हुआ क्या है, और हम वो सब पूरी फैमिली किस चीज़ को रोकने के लिए किस वजह से शहर को घर में कैद करके रखी। तो बस यहाँ एक मुझे था कि ये नहीं होना चाहिए था, बार बार रिपीट नहीं होना चाहिए था ये जुमला। बाकी वो बहुत अच्छा था जहाँ बाप शहर का साथ देता है, शहर के साथ खड़ा होता है, और माँ का हसरत भरी निगाह से उसे देखना कि ऑलरेडी मेरा बेटा बड़े गुस्से में, कि ऐसा ना कि वो अपने आप को कुछ कर बैठे। फिर आ जाती है कि केस नंबर 9 की एपिसोड नंबर 8, जहाँ अ, बहुत ही खूबसूरती से, मैं फिर अगेन ही कहूँगी कि भाई और बहन की जो बदतमीज़ी को जहाँ हमने वहाँ कट किया था, यहाँ वो निकलती है, निकलने कि कहाँ जा रही हो, कहती है मुझे जाना है पुलिस ऑफिस। मुझे यहाँ ऐसा लगता है कि यहाँ डायलॉग्स थोड़े और बेहतर हो सकते थे,
यानी कि जुमले थोड़े सख्त हो सकते थे। भाई की बदतमीजी जो है बड़ी बहन के साथ वो और ज़्यादा और सख्त जुमलों में हो सकती थी, तो वो ज़्यादा बेहतर ये सीन बन सकता था। ओवरऑल सीन नॉट बैड, ऐसा नहीं है कि वो बुरा सीन था, लेकिन यहाँ थोड़ी सी एक कमी लगी। जो तीनों का ब्रेकडाउन आपने दिखाया ना वो बहुत ही कमाल था। माँ का रोना, सहर का अपने कमरे में रोना, भाई का अपने कमरे में उस गद्दी को दबा के अपनी आवाज को दबाना कमाल था, बाप का की बेबसी वो कमाल थी। तो वो जो तीनों चारों लोगों का जो आपने ब्रेक डाउन दिखाया वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा और बहुत कमाल। मरियम खान जहाँ भाई की दोस्त आ जाती है, जो पिछली एपिसोड्स में हमने छोड़ा था, फोन आता है कि अरे तुम कहाँ से बीमार हो, मैं आ रही हूँ, बस हम सब ने आज स्टडी साथ करनी है। वो पहुंचती है और मरियम के सामने सहर का आके सच बोल देना, ये बाकमाल सीन था। वरना हमारे यहाँ होता क्या है जनाब कि हम किस चीज़ को अवॉइड कर जाते हैं, लेकिन ये बहुत ही कमाल तरीके से इस सीन को पिक्चराइज किया गया ताकि उस खौफ को खौफ से निकाला जाए। और बड़ा ही खूबसूरत मरियम की गुफ्तगू और सैर की गुफ्तगू थी, जहाँ वो कहती है कि क्या आप जैसे पढ़े लिखे घरों में भी, और अपने दोस्त की तरफ के तुम जैसे पढ़े लिखे घरों में भी इस तरह के भाई मौजूद होते हैं जो अपनी बहन को सपोर्ट नहीं कर रहे। तो ना मुझे ऐसा पढ़ा लिखा दोस्त चाहिए, ना मुझे ऐसा पढ़ा लिखा इस घर में भाई चाहिए। तो ये बड़ा डिसीजन था जो वो लेती है, और ये कह के वो कहती है कि सहरबाजी मैं आपके साथ, मैं आपको कहीं भी मेरी जरूरत पड़ी मैं आपके साथ हूँ। वो निकल जाती है और माँ का गेम में खौफ के ये तो वो सब कहता है कि ये तो जाके पूरी यूनिवर्सिटी को बता देगी और मेरी इज्जत खाक में मिल जाएगी। सबको अपनी अपनी इज्जतों की पड़ी है, लेकिन जिसकी इज्जत गई है उसके साथ खड़े होने को कोई तैयार नहीं था। ब्यूटीफुल सीन। मैं बार बार इसको क्या रिपीट करूं कि सबकी अपनी जगह एक कमाल एक्टिंग थी, बहुत ही बाकमाल। फिर हम आ जाते हैं कि जी सहर का सारा बयान सुनकर अगेन अदालत का सीन आता है। वकील साहब के जो फजूल से सवालात शुरू होते हैं वो बहुत ही कमाल था, जिसमें वो बहुत लंबी तमीज़ बांध के अच्छा जी फायर ब्रिगेड के लिए कौन सा नंबर डायल करेंगी, एम्बुलेंस बुलाना तो कौन सा नंबर डायल करेंगी, और अगर घर में इमरजेंसी हो जाए तो कौन सा कहती हो तो कहती 15। तो कहता क्यों नहीं डायल किया 15? चले घर वाले शराफत की वजह से आपको घर से नहीं निकलने दे रहे थे, आप तो 15 पे कॉल करके पुलिस को बुला सकते थे। तो कहती शराफत का बोझ, शराफत का बोझ। क्या कमाल डायलॉग था। कहती शराफत के बोझ ने मुझे डायल नहीं करने दिया 15। तो बहुत ही। और यहाँ जैसे ही कट पे हम फैसल कुरैशी को देखते हैं, वो इतने कमाल के एक्सप्रेशन, इतने कमाल के कि जैसे वो दुनिया फतह कर गया है, वो अपने आप को पता नहीं कौन सा बादशाह समझ रहा था। तो वो बहुत ही ज़बरदस्त था। आमना शेख और नूरुल हसन की कमाल डायलॉग। मैं कहती हूँ कि जो दोनों का आमना सामना था, जहाँ वो टोकती है उसे, और वो बहुत ही कमाल था। नूर भाई वेल डन, आमना यू आर टू गुड, यू आर टू गुड। एंड मैंने इससे पिछली एपिसोड में आपसे कहा था कि बहुत अच्छा लगा इतने अरसे बाद तुम्हें देख के और इतने पावरफुल कैरेक्टर में देख के। प्लीज़ ये स्क्रीन तुम्हें मिस करती है, आती रहा करो ताकि हम इस तरह के बेहतरीन आर्टिस्टों को देखते रहें और उन्हें सराहते रहें। देन उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीन आता है जो कि ऑफिस में बीवी कामरान एंड रोहित का सीन होता है, जहां वो रोहित को काउंटर करती है और पूछती है कि तुम मुझे बताओगे, कामरान मुझे बताएगा कि सच क्या है। वो कहता सच वही है, वो झूठ बोले, क्योंकि अगर वो झूठ बोल रही है तो तुम्हारी बीवी उसके साथ क्या कर रही है। अब वो उसकी खामोशी, उसका खामोश होना, कामरान का गड़बड़ाना और रोहित का दबे लफ्जों में ये कह देना, दबे क्या खुले ही लफ्ज थे कि तुम क्या चाहती हो, कि कामरान जेल की सलाखों के पीछे चला जाए, ये कंपनी बंद हो जाए और हम सब तबाह हो जाए। और बीवी का रिएक्शन, तो इसका मतलब है सहर ठीक है, वो सच बोल रही है। ये बहुत ही कमाल का सीन था जनाब, जहाँ ये एपिसोड एंड हुई। और इन सब के साथ मैं आपको एक चीज़ जो नहीं कह पाई वो अब मैं कहना चाहूँगी कि इस पूरे ड्रामे का मुझे टाइटल बहुत पसंद है। जो सबके चेहरे हैं और वो इतने अच्छा टाइटल आपने बनाया है, इतना खूबसूरत टाइटल बनाया, तो उसके लिए
थम्स अप। एंड मेरी तरफ से ये जनाब 10 आउट ऑफ 10 है। और आप इस ड्रामे को देखिए, पसंद कीजिए और ड्रामा इंडस्ट्री में सादिया इमाम को सर्च कीजिए। हमारा यूट्यूब चैनल है, मेरे पेज पे ही आप ऑन एयर देख रहे होते हैं। आप लोगों को कैसा लग रहा है, रिव्यूज़ कैसे लग रहे हैं, आप किन ड्रामों के रिव्यूज़ देखना चाहते हैं या सुनना चाहते हैं, उसके बारे में भी हमें आप अपनी राय दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।